पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बिजली के शॉर्टफॉल का तीसरा रोज। लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। हर घंटे बाद 1 घंटे की बिजली बंदिश से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल 4400 मेगावाट से तजावुज कर गया। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सर्दी से हर शहर ठिठर गई। मालाकंड, हजारा, रावलपिंडी डिवीजन और इस्लामाबाद में आज बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। उधर कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम। हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत। रेलवे अराजी तजावुजात केस में शेख रशीद अहमद पहुंच गए। JIT रिपोर्ट के बाद जाली बैंक अकाउंट्स और बहरिया टाउन के अकाउंट्स मुंजमद किए जाने के केसेस की समाअत भी होगी। अदालत उज़्मा NRO केस पर समाअत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अंकारा में ताजरों और सनतकारों से खिताब, कहा CPEC से जबरदस्त कारोबारी सरगर्मियां शुरू होंगी। तुर्की के ताजर फायदा उठाएं। इमरान खान ने मौलाना रूमी के मज़ार पर भी हाजिरी दी। धुंध आज भी कातिल बनकर उतरी। साहिवाल में फतू मोड़ के करीब कार और बस में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। मुल्तान मियाँ वाली रोड पर बस उलटने से 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। उधर कोयटा से सक्खर जाने वाली कोच सिब्बी के करीब उलट गई। खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। कराची पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। गैंग वार कारिंदों, टारगेट किलर समेत 9 मुलजिम गिरफ्तार। मुनशियात और दस्ती बम बरामद। पापोश नगर से गैर मुल्की बाशिंदे समेत 3 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। उधर बिलाल कॉलोनी में पुलिस ने डकैती की वारदात नाकाम बनाते हुए 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। कराची में जाली असलहा लाइसेंस बनाने वाले सरकारी ऑफिसर्स और पुलिस एहलकारों का ग्रुप बेनकाब। पुलिस एहलकार और सरकारी ऑफिसर दहशतगर्दों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को असलहा फराहम करते। 92 न्यूज़ ने DC ऑफिस में तैनात सरकारी ऑफिसर और पुलिस एहलकार की तस्वीर हासिल कर ली। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू का बेटा भी जेर हिरासत। कराची में जदीद और महंगी गाड़ियां जराइम पेशा नासिर का हदफ बन गई। गाड़ियों के शीशे और पैनल चोरी करने वाला गिरोह एक बार फिर सरगर्म। पोश इलाकों में मस्जिद, बंगलों और पार्क के अतराफ खड़ी गाड़ियों को हदफ बनाने लगे। पहले पत्थर मारकर अलार्म चेक करते हैं, फिर सेकंड्स में शीशा तोड़कर ये जा वो जा। Which the Honorable Nancy Pelosi of the state of California has received 220. डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनियर रहनुमा नैन्सी पेलोसी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की 63वीं स्पीकर मुंतखब हो गई। सदर ट्रंप की मुबारकबाद। 2 नो मुंतखब खवातीन मुसलमान अराकीन इल्हान उमर और राशिदा तलाइब ने कुरान मजीद पर हाथ रखकर हल्फ उठाया। अपने खिताब में नैन्सी पेलोसी ने कहा कि हुकूमती शटडाउन खत्म कराना चाहती हैं, लेकिन मैक्सिको दीवार की हिमायत नहीं करेंगी। अमेरिका में खौफनाक हादसा। रियासत फ्लोरिडा में मोटरवे पर कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 7 अफराद हलाक, मुतातिद जख्मी। हादसे के बाद ट्रेलर और दीगर गाड़ियों में आग भड़क उठी।
जख्मियों की हालत तशवीशनाक। और शाम को बैक वक्त सैकड़ों परिंदों के घर वापसी का नजारा। स्पेन में गुरूब आफ्ताब के वक्त अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा परिंदों के झुंड ने गिरदोगवार के तूफान से मुशाबे शक्ल इख्तियार की तो मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। 10 बजे के इस बुलेटिन में बात होगी अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत की, मुल्क में जारी धुंध और सर्दी की, और बिजली के ब्रेकडाउन पर भी बात करेंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं सदफ यासिर। अभी आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिए चलेंगे जहां शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें, ओहदे सारी पार्लिमानी है, प्राइम मिनिस्टर भी। सर, मैं हुकूमत में रहते हुए इमरान खान का इत्यादी हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट मेरी केस को ख़त्म कर दे, मैं सर तस्लीम खम करूँगा। मॉरली एक चोर को, एक डाकू को दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठाना बेहतर है। इस मुल्क में एहतसाब खत्म कर दिया जाए। ये सब फ्रॉड होगा कि एक आदमी जो सबसे बड़ा चोर और डाकू है वो लोगों का एहतसाब करेगा। कैसे मुमकिन है? मुमकिन साहब, इसी केस से रिलेटेड ये सवाल है कि पहले लीज का जो एग्रीमेंट या टाइम था वो 3 साल था, अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल कर दिया आपको लीज की। आप रेलवे की जमीन लीज पे दे सकते हैं ऑन मेरिट। जी, एनएलसी को एक लीज दी गई है, वो कितने साल की, क्या बताना पसंद करेंगे? मैंने पहले 14 साल पहले वजीर था, एक मरला लीज नहीं दी जी। अब मैं वजीर आया हूँ, एक मरला लीज नहीं दूंगा। 5 साल का कंपटीशन होगा रेडियो टीवी पे, बल्कि मैं अपना रेडियो स्टेशन लेने जा रहा हूं ताकि आज कोई हो जी, एनएलसी हो, एफडब्ल्यू हो, इंजीनियरिंग कोर हो, कोई शख्स हो, मेरिट पे टेंडर के साथ। और इंशाल्लाह आज हम अप्लाई कर रहे हैं रेल का, हम उसको नेट पे भी ला रहे हैं, आईफोन पे भी ऐप उसकी बना रहे हैं ताकि ट्रेन का पता लगे। आज हमारे जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं अली, वो अप्लाई करने जा रहे हैं कि रेलवे का अपना रेडियो स्टेशन हो और प्राइवेट 5 आदमियों पे रेडियो स्टेशन हो एफएम, लेकिन रेलवे को पैसे दे, रेलवे खर्च नहीं करेगा। देखें, पिंडी में उलमा से बात कर रहा हूँ, कोई मस्जिदें आगे बनी हुई हैं, बोर्ड में लेके जाऊंगा, खुद फैसले का मेरे पास इख्तियार नहीं है। उन मस्जिदों को मुतबादल जगह दे के पीछे सब हटाऊंगा। गरीब का घर नहीं गिराऊंगा जी, गरीब का घर नहीं गिराऊंगा। बेशक कोई नाराज होता है, ये राजी हो। वज़ीर रेलवे शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि एलएनजी का केस भी लग चुका है, शहबाज शरीफ चोर हैं, डाकू हैं, मेरा हुकूमत से शदीद इख्तलाफ है, शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाने के सख्त खिलाफ हूँ। आपको बताएं कि शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर स्टार ऑफिस के एतराज़ात। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के वकीला ने स्टार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए हैं। नई दस्तावेजात आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फयाज, बताएगा नई दस्तावेजात जमा कराई जाएंगी, कब तक जमा करवाई जाएंगी? जी, ये कल रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एतराज़ात आयद किए गए थे, जिसमें ये तकनीकी नौइयत के एतराज़ात थे। मरकजी अपीलों पर एतराज़ात आयद किए गए हैं, जिसमें नवाज शरीफ की अपील पर भी एतराज़ आयद है, उसके अलावा नैब की अपीलों पर भी एतराज़ आयद किया गया है। तो इसको आज जो हमारे ज़राए उन्होंने कंफर्म किया है कि दूर कर दिया गया है। तो ये तकनीकी नौइयत के जो एतराज़ात हैं उनको दूर करके आज नई दस्तावेजात रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा दी जाएंगी, और ताकि ये फिक्स होने के लिए आगे चीफ जस्टिस ऑफिस को भिजवाई जा सकें। उसके अलावा नैब ने भी ये मामूली नौइयत के तकनीकी नौइयत के एतराज़ात दूर कर दिए हैं, जो आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिए जाएंगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों फरीकैन ने अपीलें दायर कर रखी हैं, जिसमें नवाज शरीफ की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया है
कि उनकी अलअज़ीज़िया रेफरेंस में सजा को कलअदम करार दिया जाए। ताहम नैब का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ की अलअज़ीज़िया रेफरेंस में सजा को इन्हेंस कर दिया जाए, क्योंकि उन पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस साबित हो गई थी। उसके बावजूद उनको 14 साल की सजा की बजाय सिर्फ 7 साल। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने के बाद आज दोबारा दरख्वास्तें जमा करवाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया फयाज महमूद, आप अपडेट कर रहे थे।